एक रात मैं और मेरे दोस्त अपने घर से बाहर निकले। हम सब बाइक लेकर निकले थे। रात के 1 बजे के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग दिल्ली कैंट घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले से बहुत सुना था कि वो एक भूतिया जगह है। वहाँ पर रोड पर कभी कभी एक चुड़ैल दिखाई देती है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से बहुत पुरानी है, जब मोबाइल डाटा बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था। करीब 2012 से पहले की बात है। हमें उस दिल्ली कैंट वाली भूतिया रोड की लोकेशन तक पता नहीं थी और ना ही उस समय हमारे पास जीपीएस था। रात के 2 बजे तक हम लोग आर.के. पुरम एरिया में घूमते रहे। वहाँ पर हम रोड के बारे में पता कर रहे थे, लेकिन हमारे लक ने हमारा साथ नहीं दिया। हमें वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पता चला। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से हल्की फुल्की ठंड भी थी। वहाँ पर हमने 5 ऑटो ड्राइवर को खड़े हुए देखा। हम लोगों ने सोचा कि इनसे पूछते हैं, इन्हें तो हर रोड वैसे भी पता होती है। लेकिन जब हम लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया तो उन लोगों ने हमें उस रोड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो लोग हमसे बस ये पूछ रहे थे कि आखिर तुम लोगों को जाना कहाँ पर है। उन्होंने जो रास्ता हमें बताया था वो अलग था। वो वाली रोड नहीं थी जहाँ पर सच में वो चुड़ैल दिखती है। हम लोगों ने फिर ये आइडिया छोड़ दिया उस रोड पर जाने का। हम लोग सोच रहे थे कि अब हम घर चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार, कोई नहीं बता रहा तो क्या हुआ, हम खुद पता करके देखते हैं। फिर हम सभी लोग अपनी गाड़ी चालू करके वहाँ से निकल गए और हम लोग एक दुकान पर जाकर रुके। वहाँ हम सभी दोस्तों ने सिगरेट खरीदी और वहीं पर बैठ के पीने लगे। कुछ देर बैठे रहने के बाद हमने उसी दुकानदार से पूछना शुरू किया कि यहाँ पर आसपास एक रोड है जहाँ पर कहा जाता है कि अक्सर वहाँ पर एक औरत की आत्मा दिखाई देती है, जो कि लोगों को डराती है और परेशान करती है। क्या ऐसी कोई रोड है यहाँ पर? अगर है तो हमें बता दो, हमें वहाँ पर जाना है। तभी वो दुकानदार हमसे बोलता है कि तुम लोग आखिरकार इतनी रात को वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। हम लोग उससे कहते हैं कि हम लोग ये जानना चाहते हैं क्या ये जो बात लोग बताते हैं वो बिल्कुल सच है या झूठ है। फिर वो दुकानदार हमसे कहता है, देखो वहाँ पर जाना ठीक नहीं है इतनी रात को। अगर तुम जानना चाहते हो कि वहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं है तो मैं तुम्हें 1-2 किस्से सुनाता हूँ। फिर उस दुकानदार ने हमें 2 लोगों की सच्ची आपबीती सुनाई। वो आपबीती सच में बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वो लोग अकेले ही उस रास्ते से जा रहे थे। उनको वो चुड़ैल सच में दिखाई दी, लेकिन वो दुकानदार ये भी कह रहा था कि कभी कभी लोगों को दिखाई देती है और कभी नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अगर वहाँ पर आज जाओगे तो वो तुम्हें सच में दिखाई देगी। जब ज़्यादा लोग एक साथ होते हैं तब उन्हें आत्माएं या भूत प्रेत नहीं दिखाई देते हैं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो रोड बताता हूँ। फिर उसने हमें पूरा पता दे दिया उस रोड का। फिर हम सभी लोग अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गए और फिर थोड़ी ही देर में हम लोग उसी रास्ते पर पहुँच गए, उस रोड पर पहुँच के जहाँ पर ये सब कुछ होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग देखे कि वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आ जा रही थी। वो रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। रोड के किनारे घनी घनी झाड़ियाँ और जंगल थे। वो रोड हमने पहले तो नहीं देखी थी, लेकिन उसके बारे में हमने पहले बहुत सुना था। वहाँ पर जंगली सूअर भी हैं। तो मेरा एक दोस्त गया था किनारे पर पेशाब करने के लिए। तभी पता नहीं कहाँ से एक जंगली सूअर आ गया। फिर जल्दी से वो पेशाब करके हमारी तरफ भाग के आया और हमसे कह रहा था कि यार वो जंगली सूअर तो बहुत ही डरावना था। उस रोड पर हमें घूमते घूमते सुबह के 4 बज गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि अब हमें जाना चाहिए, और वैसे भी वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आने लगे थे। फिर हम लोगों ने अपनी बाइकें उठाई और वहाँ से चलते बने। हमें उस रोड पर कोई भी भूत और चुड़ैल नहीं दिखा, और लोग ऐसा कहते थे, इसीलिए हम वहाँ पर देखने के लिए गए थे कि आखिर ये सब कुछ सच है या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको सुकन्या मदाकर जी के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। तो दिल थाम के ये स्टोरी सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही खौफनाक होने वाली है।
सुकन्या मजाकर बताती हैं कि वो बचपन से ही भूत प्रेतों को देख पाती हैं। वो गांव में रहती हैं अपनी दादी और मम्मी पापा के साथ। उनकी दादी अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। वैसे तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार भूत प्रेतों को देखा है, लेकिन ये किस्सा जो वो बताने जा रही हैं ये बहुत ही डरावना है। सुकन्या बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो रोज़ अपनी दादी के साथ ही सोती थी। उनकी दादी दरवाजे के पास अपने खाट डालती थी। उस जमाने में जो भी गांव में घर हुआ करते थे वो अक्सर कच्चे ही होते थे। बहुत कम ही गांव में पक्के घर देखने को मिलते थे। तो उनका जो घर था वो भी कच्चा ही था और घर के दरवाजे उतने खास नहीं थे, लकड़ी के बने हुए थे और वो भी उनमें से कोई हाथ भी डाल ले ऐसा संभव था। तो सुकन्या और उसकी दादी एक रात दरवाजे के पास सो रही थी। फिर आधी रात को जब सुकन्या की नींद खुली तो वो बाथरूम के लिए उठ के गई और जब बाथरूम से लौट कर आई फिर से वो सोने की कोशिश करने लगी। तो सुकन्या को नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था कि घर के बाहर कोई तो है। फिर कुछ ही देर में सुकन्या को एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बच्ची रो रही थी। सुकन्या उस वक्त अपनी दादी को जगाना चाहती थी, लेकिन उसे भूत प्रेतों से वैसे भी डर नहीं लगता था। उसके घर वालों ने भी उसे बता रखा था कि तुम भूत प्रेत और अलग अलग शक्तियों को देख सकती हो, तुम में कुछ अलग बात है। तो सुकन्या भी अब थोड़ी समझदार थी। उसकी उम्र करीब 10-11 साल की थी। सुकन्या में एक बात और ख़ास थी कि सुकन्या ने आज तक जितने भी भूत प्रेतों को देखा था किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी दादी को ये बात नहीं बताई और चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि एक बच्चा गुलाबी कपड़ों में लिपटा हुआ चबूतरे पर रखा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। सुकन्या ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। वो उसे घर के अंदर नहीं ले जा सकती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बच्चा नहीं बल्कि कुछ और ही है और इसे अंदर ले जाना सही नहीं होगा। उसने उस बच्चे को अपने हाथ में ही ले रखा था कि तभी उस बच्चे की आंखें लाल होने लगी। सुकन्या ये देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी क्योंकि पहले भी ऐसे कई वाक्य उसके साथ बीते हुए थे। सुकन्या ने उस बच्चे को तुरंत अपने हाथों से छोड़ दिया और वो ज़मीन पर जा गिरा। ज़मीन पर गिरते ही उसने कहा कि मुझे वापस से अपने हाथों में ले ले, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन उसने दोबारा उस बच्चे को अपने हाथ में नहीं लिया क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये एक छलावा या भूत है। उसकी दादी हमेशा उसे छलावे के बारे में अलग अलग कहानियाँ सुनाया करती थी। फिर कुछ ही देर में वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और एक आदमी के रूप में आकर सुकन्या के सामने खड़ा हो गया। सुकन्या से उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो धीरे धीरे अंधकार में गायब होने लगा और कहीं दूर चला गया। फिर तुरंत सुकन्या ने अपना दरवाज़ा बंद किया और अपनी दादी के साथ सो गई। अगली सुबह होते ही उसने अपनी दादी को ये बात चुपके से बताई। उसकी दादी रो रही थी क्योंकि वो सुकन्या से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसके घर में एक अकेली ही बच्ची थी, लेकिन उसकी दादी भी जानती थी कि सुकन्या में कुछ तो बहुत ही अलग है जो उसे अक्सर इन चीज़ों से बचाती रहती है। इसीलिए उसने सुकन्या से ये कुछ भी नहीं कहा कि तुम रात के वक्त बाहर मत जाओ या फिर ये मत करो या वो मत करो। अब सुकन्या जी बड़ी हो चुकी हैं। वो बताती हैं कि अब ऐसी चीज़ें उन्हें ज़्यादा नहीं दिखाई देती। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस कहानी का आनंद ले सकें।